हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीडियो ट्यूटोरियल में। आज हम लोग देखेंगे भारत की राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान की सबसे अच्छी बुक कौन सा है और कौन कौन से एग्जाम के लिए कौन सा बुक यूजफुल होगा राजनीति विज्ञान से संबंधित। उसी बुक को आज हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हमने लिया है दोस्तों लक्ष्मीकांत का बुक। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान की सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। ये पंचम संस्करण है और मेरे पास छठवां संस्करण है। दोनों में क्या परिवर्तन है तो चलिए देखते हैं क्या परिवर्तन। अगर आपके पास पुराना वाला है दोस्तों तो नया वाला को बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि इसमें नया में कुछ अलग नहीं है कि एक दो पेज में जोड़ा गया है। जैसे कि इसमें 6 टॉपिक को जोड़ा गया है नए वाले में। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसंधान अभिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, क्षेत्रीय दलों की भूमिका और गठबंधन की सरकार। ये सब आप PDF डाउनलोड करके भी गूगल से पढ़ सकते हैं। इसलिए इतना महंगी बुक जो है बार बार एक ही बुक को ना परचेज करें, हम यही सलाह देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें इंडेक्स क्या क्या शामिल किया गया है, कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से यूजफुल हैं, तो उस सभी चीज़ों का आप मिला लीजिए। क्योंकि लेने से पहले सबसे बड़ा समस्या यही होता है कि हम चैप्टर मिलाते हैं कि मेरा सिलेबस में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उसी चीज़ों को पहले आप मिला लीजिए, इसके बाद परचेज कीजिएगा। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दिया हुआ है पहले चैप्टर में। दूसरे में दिया है संविधान का निर्माण। तीसरे में आपका संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद अगले में अगर चलेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा तो संविधान की प्रस्तावना। इसके बाद संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अगला में है नागरिकता। इसके बाद है मूल अधिकार। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन। अगले टॉपिक में है संविधान की मूल संरचना। इसके बाद है संसदीय व्यवस्था। अगला टॉपिक है संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य में संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध और हो जाएगा आपातकालीन प्रावधान। इसके बाद केंद्र सरकार में आते हैं तो केंद्र सरकार में होता है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसके बाद यहाँ पर देखें तो केंद्रीय परिषद, मंत्रिमंडलीय समिति। इसके बाद संसद, संसदीय समितियां, संसदीय मंच, संसदीय समूह और उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद अगला टॉपिक आपको पढ़ना है न्यायिक समीक्षा, जुडिशियली रिव्यू, न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका। इसके बाद देखिए दोस्तों तो राज्य सरकार में आते हैं तो राज्य सरकार में आपका पढ़ना है राज्यपाल। राज्यपाल के बाद पढ़ना है आपको मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय। इसके बाद अधिकरण, अधीनस्थ न्यायालय, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, पंचायतीय राज, नगर निगम, केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। इसके बाद देखिए तो संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय में कौन सा था? निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसके बाद भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। इसके बाद आगे देखें दोस्तों तो मानव का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता और नीति आयोग। इसके बाद पढ़ना आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग। इसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल और लोकायुक्त। इसके बाद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सहकारी समितियां, राजभाषा, लोक सेवाएं। इसके बाद आता सरकार के अधिकार तथा दायित्व, विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दलों की भूमिका, निर्वाचन, चुनाव कानून, चुनाव सुधार, मतदान व्यवहार, गठबंधन सरकार, दल परिवर्तन कानून। इसके बाद देखिए दोस्तों तो दबाव समूह, राष्ट्रीय एकता और विदेशी नीति। तो यानी कि 79 चैप्टर टोटल दिया हुआ है, 79। यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो लगभग आपका जो सिलेबस है लगभग सभी कवर हो जाते होंगे। और नए वाले में थोड़ा सा देखिए दोस्तों तो प्रिंटिंग अच्छा दिया हुआ है, इस तरह से प्रिंटिंग दिया हुआ है। और जैसे कि उस बुक में जो है पुराने वाले में डायरेक्ट दे दिया है, तो इसमें थोड़ा सा खूबसूरती बुक को बनाया गया है। जैसे कि आप कहीं से भी चैप्टर को खोलिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नए निदेशक तत्व,
निर्देशक सिद्धांतों के प्रति सूचित, ये सब चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है हाईलाइटर से, तो थोड़ा सुंदर भी लग रहा है बुक। तो अगर पुराने वाले हैं तो नया को ना खरीदें, और अगर नहीं है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये जो बुक है दोस्तों, ये आपके सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देने के लिए बहुत अच्छा बुक है। यानी कि पीएससी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं आप, पीएससी हो गया, इसके बाद अगर देखिए यूपीएससी हो गया, कोई भी पीएससी आप लीजिए, तो उसके लिए एक बेस्ट बुक माना जाता है। साथ में अगर नेट वगैरह भी पढ़ते हैं तो नेट वगैरह के लिए भी आप इसको यूज कीजिए, क्योंकि आप जो भारतीय संविधान से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे तो इसके पढ़ने के बाद इससे आपको क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा दोस्तों कि ये थोड़ा मोटा बुक है, ज़्यादा दिया हुआ है, इसीलिए आपको सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर देखें तो सब्जेक्टिव के लिए बेस्ट हम मानते हैं। अगर आपको कोई और एग्ज़ाम वन डे एग्ज़ाम के लिए बोले तो वन डे एग्ज़ाम के लिए लड़का लोग इतना भारी हो जाएगा, इतना पढ़ नहीं पाएगा, तो उसके लिए मैं समाधान बता रहा हूँ। उसके लिए आप एक बुक का प्रिफेयर कीजिएगा। आप यहाँ पर देखिए तो ये मेरे पास पुराना है, इसका नया संस्करण भी आपको मिल जाएगा। एक बुक है परीक्षावाणी का, ये दिखाई दे रहा होगा, बहुत अच्छा बुक है। वन डे एग्ज़ाम के लिए इसे बेस्ट बुक हम नहीं मानते हैं, और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए सबसे बेहतरीन बुक है। इस बुक का इतना दावा है दोस्तों कि इसमें अगर एक भी गलती मिलता है तो आपको उस बुक वाले से कांटेक्ट कीजिए, आपको फ्री में वो बुक दे देगा। इतना एससीओटी के साथ बुक लिखा हुआ है और बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन दिया हुआ है। मेरे जितने भी साथी गण थे सभी इसी का अध्ययन करते हैं, क्योंकि वन डे एग्ज़ाम के लिए जो बेस्ट बुक माना जाता है। आप भी परीक्षावाणी को प्रिपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो वन डे एग्ज़ाम में पूछा जाता है उन्हीं सारे टॉपिकों को इसमें दिया हुआ है। और अगर साथ में अगर देखें दोस्तों तो इस बुक की खासियत यही है कि परीक्षा के दृष्टि से एक पॉइंट, जो जितना भी आप चैप्टर पढ़िए, जैसे भारतीय संविधान की विकास, तो परीक्षा दृष्टि दिया, परीक्षा की दृष्टि से जो भी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट लगेंगे सारा चीज़ों को इसमें दिया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है। उसी प्रकार से अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे में भी जाइएगा तो उसी प्रकार से है दोस्तों कि सारा टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। देख सकते हैं परीक्षा के दृष्टि से कौन कौन से पॉइंट आपका यूजफुल है। उसी प्रकार जितने भी आप टॉपिक पढ़िएगा इसमें सारा दिया है परीक्षा के कॉर्नर से। तो परीक्षा के टाइम में क्या होता है कि इसको आराम से रिवीजन मार के स्टूडेंट चला जाता है देने, और इतनी सारी अब जो इतनी मोटी बुक है इसको कहाँ से आदमी रिवीजन करके जा पाएगा देने। तो आप वन डे एग्जाम के लिए इसको बेस्ट मानिए बुक। परीक्षावाणी जो आता है, ये परीक्षावाणी के नाम से ही आप मांगिएगा तो मिल जाएगा। और परीक्षावाणी का बुक जो होता है बेस्ट होता है दोस्तों, इसको ज़रूर परचेज करें, लेकिन वन डे एग्जाम वाले। और बाकी जो सब्जेक्टिव पीएससी कर रहे हैं उसके लिए हम बोलेंगे कि लक्ष्मीकांत बेस्ट बुक है, उसको परचेज करें। इसके अलावा अगर कोई आपको बुक पढ़ने की इच्छा हो दोस्तों तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि सुभाष कश्यप का बुक आता है भारतीय संविधान का, हमारा संविधान। ये यहाँ पर अगर देखें तो सुभाष कश्यप जो है, तो ये जो लैंग्वेज है इनका दोस्तों तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बुक का जो लैंग्वेज है बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। क्योंकि ये सब बुक हमने पढ़ा हुआ है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही राजनीतिक सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि मेरा पीजी वगैरह सब इसी से हुआ है। तो बुक मेरे पास लगभग राजनीति विज्ञान का 10-12 बुक होंगे, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं सुभाष कश्यप का, आप या डीडी बसु ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखा जाए दोस्तों तो आप ये देखिए तो ज्ञानचंद का एक बुक आता है, ज्ञानचंद का ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। ये बुक की खासियत ये है दोस्तों कि ये नॉलेज के लिए बहुत अच्छा दिया हुआ है। मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ नॉलेज लेता हो, बहुत अच्छा डायग्राम में समझाया गया है। डायग्राम जो इसका दिया हुआ है ना, बहुत बेहतरीन डायग्राम दिया हुआ है। जैसे कि भारतीय शासन जो अधिनियम 1935, इसमें सारा डायग्राम के माध्यम से इसको समझाया गया है। इसके बाद अगर आगे देखते हैं कोई भी चीज़ों को, इसको बहुत बेहतरीन डायग्राम से दिया हुआ है। साथ में वो एक्स्ट्रा चीज़ जो होती है नॉलेज ना, उसको इंक्लूड किया गया है। जैसे कि भारतीय संविधान के रेखा चित्र का जन्मदाता कौन है, तो उसके विषय में यहाँ पर अच्छे से दिया है कि कौन है क्या है। जैसे नंदलाल बोस जो है ये थे, तो ये सारी चीज़ों को इसमें दिया हुआ है एक बुक में, और प्रिंटिंग में दिया है। जैसे कि भारतीय संविधान के निर्माता में जो व्यक्ति हैं उनके फ़ोटो के साथ में दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो भारतीय संविधान में सभा कितने लोग थे, बिकाऊ थे, तो सब चीज़ों को जो है दिया हुआ है। जैसे कि आपके जो चित्र हैं, तो चित्र के माध्यम से एक अच्छा दिया हुआ है, नॉलेज के लिए अच्छा बुक है। कंपटीशन के लिए इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। सारी चीज़ों को दिया हुआ है कि कौन कौन से व्यक्ति थे, जैसे मेजर ध्यानचंद कौन है, राष्ट्रीय नदी जो गंगा घोषित किया गया, तो सारी चीज़ों को पिक्चर के साथ में उसको डिटेल्स भी दिया हुआ है। और जैसे कि ये हो गया आपका राज्य का पुनर्निर्माण, यहाँ पर अगर देखें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में दिया हुआ है। तो इस तरह से पूरे संविधान की व्याख्या है इसमें भी। और एक अच्छे चित्र में जैसे कि ये दिया है कि भारतीय
राष्ट्रपति के गृह राज्य कौन कौन से राज्य से भारत के राष्ट्रपति आए हैं, वो सब चीज़ों को दिया हुआ है। यहाँ पर देखें तो राष्ट्रपति के चुनाव, तो एक बोलना चाहिए कि इसमें इतना डायग्राम और इसका पेज बहुत बेहतरीन है। इसका जो पेज है दोस्तों बहुत बेहतरीन है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है और कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए हम इसको भी अच्छा प्रीफेयर करते हैं कि एक अच्छी बुक है, अच्छी नॉलेज वाली बुक है और सारे टॉपिक इसमें भी मिल जाएंगे। इसके टॉपिक की बात करें तो आप देख ही सकते हैं, भारत का संवैधानिक विकास है, इसके बाद संविधान की प्रस्तावना, राष्ट्रीय प्रतीक, संघ राज्य तथा राज्यों के पुनर्गठन, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, न्यायपालिका, संघ राज्य संबंध, स्थानीय स्वशासन, भाषा संबंधी उपबंध, आपात उपबंध, जम्मू कश्मीर की उपबंध, प्रमुख आयोग, निर्वाचन एवं दल व्यवस्था, भारत में सुशासन, संविधान में संशोधन, प्रश्नोत्तर प्रारूप में मुख्य परीक्षा, संवैधानिक शब्दावली और ज्ञान में विविध। तो इस तरह से टोटल जो आपका 24 चैप्टर में इसको इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर जैसे कि जम्मू कश्मीर से मामला जो अभी विवादित रहा था, अभी काफ़ी चर्चे में रहा था, 225 में देखिए कि क्या दिया हुआ है, क्योंकि बुक को हमने जम्मू कश्मीर के विवादित होने के बाद ही इसको लिया था। तो एक बहुत अच्छे डायग्राम से इसमें समझाया गया है कि देखिए कि आपका जो एरिया है आपका पीओके हो जाएगा, इधर जो आपका श्रीनगर है, ये जो का दिखा रहा मुजफ्फराबाद, तो ये सब एरिया जो है आपका पीओके यानी पाक और कुवैत कश्मीर के अधीन, तो ये सब आपका पाकिस्तान के अधीन अभी कब्जे में है। इधर अगर देखें दोस्तों तो लद्दाख है, तो ये सब चीज़ों को बढ़िया अच्छे से दिया हुआ है। कारगिल है जहाँ पर युद्ध हुआ था, तो एक अच्छे से डायग्राम के माध्यम से इसमें बताया गया है। साथ में देखिए दोस्तों तो एक कलर प्रिंटिंग जो है बहुत बेहतरीन है, तो जिसको कलर पढ़ने में मज़ा आता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो अट्रैक्टिव बुक के मामले में बोलेंगे ज्ञान भी अच्छी देती है। वनडे एग्ज़ाम के लिए हम आपको प्रीफेयर करेंगे कि इससे अच्छा बुक कोई भी नहीं है। वनडे एग्ज़ाम के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था परीक्षावाणी को लीजिए, और जो लड़का पीएससी कर रहे हैं सब्जेक्टिव, उसके लिए हम बोलेंगे कि आप लक्ष्मीकांत को प्रीफेयर कीजिए। तो इस तरह से बुक है दोस्तों ये राजनीतिक व्यवस्था का। और बुक बता सकते हैं तो दोस्तों, लेकिन आपके लिए यही बुक बेहतर है, इसको परचेज कीजिए और फालतू बुक में पीछे मत भागिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो आप लोग के लेके आएंगे हिस्ट्री का। तब तक के लिए जय हिंद।